हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, वो जो बेस्ड ऑन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर था। मतलब कुछ कैसा फूड, वो क्या खाते हैं, मीन्स वो कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं। मीन्स ये प्ला प्लांट, ग्रासेस, इस पर अपना गुजारा करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं, जो मीट ईटर होते हैं, मतलब वो मीट खाते हैं। तो इस बेसिस पे फूड, शेल्टर, शेल्टर मीन्स देखो, वी ह्यूमन बीइंग अपन केव केव मतलब बिफोर क्रिस्ट या अपनी उत्पत्ति के बाद अपन क्या केव्स में रहने लगे थे। लिव्स इन केव्स। कुछ एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, इस बेसिस ये। और क्लोथिंग, कुछ एनिम मतलब अपन ह्यूमन बीइंग जैसे क्लोथिंग करते, तो जो पुराने पुराने जो जमाना था, तो वो कैसे क्लोथिंग करते थे, इस बेसिस पे अपना जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो होता था। तो सबसे जो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन जो दिया था, तो जो वो दिया था अरिस्टोटल सर ने। किसने दिया था? अरिस्टोटल ने सर ने। तो उन्होंने दो दो ग्रुप में क्लासिफिकेशन किया था, एक प्लांट एंड दूसरा जो होता है वो एनिमल्स। तो प्लांट के जो क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, तो वो हर्ब, श्रब एंड ट्रीज, इस बेसिस पर किया था। जो स्मॉलेस्ट प्लांट है, उसने उन्होंने हर्ब में डाला। जो मीडियम साइज के ट्रीज है, उन्होंने उसको श्रब में डाल दिया। और जो टॉल ट्रीज है, अरे सॉरी, मीडियम प्लांट डालो और टॉल प्लांट, जिसे उन्होंने क्या कर दिया, ट्री ऐसा बता। और जो एनिमल था उसको उन्होंने आरबीसीज के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो थी इनेमा। मीन्स यहाँ पर है ना, आरबीसी प्रेजेंट होती है, सी आर प्रेजेंट, एंड ब्लड कलर इज रेड। और दूसरा जो ग्रुप था वो था अनेमा, ये विथआउट आरबीसी था, एंड ब्लड कलर इज नॉट रेड, रेड ब्लड कलर। ओके। तो ये हुआ अपना अरिस्टोटल सर ने दिया वाला क्लासिफिकेशन। तो उसके बाद अपन देखेंगे किंगडम सिस्टम। तो सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम दिया था। और जो वो उन जिन सकावत
सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम दिया था लिनियस सर ने। उन्होंने प्लांट एंड एनिमलिया ऐसे का किंगडम सिस्टम जो दिया था अर्नेस्ट हेकल ने। इन्होंने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा, क्या ये अलग से डिस्कवर कर दिया, क्योंकि ये जो प्रोटिस्टा था ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक था। तो ये एनिमलिया के यहाँ से उन्होंने क्या किया कि इसका एक सेपरेट किंगडम दिया है। इट इज बिकॉज इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ओके, उसके बाद 4 किंगडम सिस्टम जो दिया था कोपलैंड ने। इन्होंने क्या किया कि किंगडम प्लांटे एनिमला प्रोटिस्टा, इनमें से किंगडम मोनेरा डिस्कवर किया। क्या किया, मोनेरा। क्यों भाई, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है सब के सब। और इन्होंने क्या किया, इसका एक अलग किंगडम बना दिया। सब जो बैक्टीरिया वगैरह सब के सब जो है ये किंगडम मोनेरा में आते हैं। और सबसे एडवांस और लेटेस्ट वाला जो है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें किंगडम मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, प्लांटी भी है, एनिमिलिया भी है, और नया जो है वो है फंजा। तो अपन क्या करेंगे अब, ये जो 5 किंगडम सिस्टम दिया था वो दिया था RH विटाकर ने। ओके, ये जो साइंटिस्ट के नाम नेम है ये आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने वो बता दिए हैं। तो अब अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे हुआ जिसका वो डिस्कस करेंगे। वो क्राइटेरिया उन्होंने क्या किया कि कौन सा, किस बेसिस पे हम इसको प्रोकैरियोटिक मतलब किंगडम मोनेरा में डालेंगे, प्रोटिस्टा में डालेंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहले था वो था सेल स्ट्रक्चर। मीन्स देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। इसका जो देखो, माइकोप्लाज्मा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। यूकैरियोटिक में अपन ह्यूमन बीइंग वगैरह सब आते हैं, प्लांट भी आता है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है, वेजिटेटिवली करता है या एसेक्चुअली करता है या सेक्चुअली करता है। ओके, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखो ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। देखो ये जो ऑटोट्रॉफिक है ये भी 2 टाइप के, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और एक कीमो ऑटोट्रॉफ। कौन सा है, फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब जो सन से लाइट एनर्जी से अपना फूड बनाता है, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ, क्या
जो केमिकल इक्वेशन से अपनी एनर्जी और न्यूट्रिशन को आगे बढ़ाता है। हेटेरोट्रॉफिक के 3 पार्ट होते हैं, एक होलोजोइक, एक देखो कौन से भाई, होलोजोइक जो अपना खाना खुद इंजेस्ट करता है। उसके बाद आता है सेप्रोफिटिक, ये जो है ये डिजोल्व ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेता है। और तीसरा जो है ये पैरासिटिक है, क्या है, ये एक होस्ट पर रहता है, मतलब ह्यूमन बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों में कहीं भी रह सकता है, और अपनी जो फूड की नीड है वो वहाँ से डायरेक्टली सक करता है और अपना जो गुजारा है वो करता है। और फिलोजेनिक रिलेशनशिप, इससे अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस बेसिस एनसीईआरटी में है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का चार्ट दे, तो अपन वो देखते, तो देखो किंगडम मोनेरा एक ऐसा मात्र किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक है। देखो उसके बाद सेल वॉल, तो जो मोनेरा है वो नॉन सेलुलोजिक है, मीन्स पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट है और कुछ में एब्सेंट है, और जो फंजा है उसमें भी प्रेजेंट है विथ काइटिन, क्या है, देखो जो फंजा है उसकी जो सेल वॉल बनी होती है वो कैसे बनी होती है, काइटिन की। और प्लांट की सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और एनिमल में सेल वॉल डायरेक्टली एब्सेंट होती है, क्या होती है, एब्सेंट। उसके बाद देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको तो जो प्रोकैरियोटिक उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की क्या आवश्यकता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। बाकी सब में न्यूक्लियस है, तो सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, देखो प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो मोनेरा की सेलुलर मतलब सेल से बनी है, प्रोटिस्टा की भी सेल की ही बनी है। कुछ है जो मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, मतलब ये पहले डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज्म से बन जाए, तो उसके जो टिश्यू है वो लूज वाले टिश्यू है, कैसे, लूज टिश्यू, इतने स्ट्रॉन्ग वाले नहीं है। उसके बाद प्लांट का क्या है, टिश्यू और ऑर्गन, और जो अपना एनिमल्स है वो टिश्यू में भी शो करता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन भी है, और ऑर्गन सिस्टम पे। देखो अब जो अपनी लाइफ स्टाइल है, लाइफ आती है तो वो कैसे आती है, देखो सबसे पहले आता है सेल, उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद आता है टिश्यू सिस्टम, मतलब होता है टिश्यू सिस्टम बनने के बाद बनता है ऑर्गन। अरे वेट मिनट, क्या बनता है, टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन, और ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, एंड ये ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद बनता है ऑर्गेनिज्म, दैट इज वी आर ह्यूमन बीइंग, ये प्रोसेस होती है। ओके, जो मोनेरा है वो डिफरेंट टाइप के न्यू मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। देखो ये ऑटोट्रॉफिक भी है, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है, मतलब खुद का खाना खुद से नहीं बनाता है, कि जैसे पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। उसके बाद देखो किंगडम प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक है, वे खुद का खाना खुद बना सकते हैं, वाई, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद देखो फंजा हेटेरोट्रॉफिक है, वो खुद का खाना खुद नहीं बनाती है, क्या है, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने जो आपको बताया था। ऑटोट्रॉफिक प्लांट
फुल्ली ऑटोट्रॉफिक है, और वो जो अपना फूड बनाता है वो किसके थ्रू बनाता है, वाया फोटोसिंथेटिकली वो बनाता है। और जो एनिमल्स है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वो है हेटेरोट्रॉफिक। कैसे है हेटेरोट्रॉफिक, मतलब वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, तो उसका क्या है होलोजोइक एंड सेप्रोफेटिक, जो मैंने अभी बताया था। देखो यहाँ पर होलोजोइक जो आपका अपना खाना खुद इंजेस्ट करके खाते हैं, सेप्रोफेटिक और पैरासिटिक। ओके, तो ये हो गया आज का फुल ऑन इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके अगले लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइव। प्लीज like, share and subscribe to the channel. Have a good day.